देश में चर्चा खूब हो रही है, खासतौर पे बिहार बीजेपी के लोग ये चर्चा खूब कर रहे हैं कि बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने चाहिए। खैर इस पर बात तो करेंगे। इस वक्त मेरे साथ शक्ति सिंह यादव है, आरजेडी प्रवक्ता। लेकिन उससे पहले एक सवाल जो लगातार तेजस्वी यादव को लेकर उठाया जाता है, जब भी दिल्ली जाते हैं आपके जो विरोधी हैं, खासतौर पर जेडीयू बीजेपी कहते हुए नजर आती है कि हमेशा दिल्ली क्यों आ जाते हैं, क्या राज है, पूछते हैं लोग। ये फजुल्ला लोग हैं ना, ये लोग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी बंगाल के चुनाव हो, असम के चुनाव हो, केरला का चुनाव हो, तमिलनाडु हो, दिल्ली हो, हर जगहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। ये तो उनके चट्टे बट्टे इनका भूकना काम है। स्क्रिप्ट लिखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भूकते हैं। इनके सवालों को कितना नोटिस लेने कहते हैं। ये सवाल कहीं से नोटिस लेने लायक नहीं है। और नेता प्रतिपक्ष के आभा के सामने, नीतीश कुमार जी की आभा जब मिट्टी मिल गई इनके आभा के सामने, तो फिर पहले अपने अंदर ना पड़ताल करिए। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या वाकई में जनसंख्या देखिए, जनसंख्या नियंत्रण एक बड़ा सवाल है और इस सवालों पर जागरूकता से ही हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। नीतीश जी ने बयान दे दिया क्या कि महिलाएं जब शिक्षित होंगी तो नियंत्रण हो जाएगा। अब तो सिरफिरी वाला बात ना हो गया, सिरफिरा वाला बात ना हो गया। महिला अवेयर हो और पुरुष अवेयर होवे नहीं करे तो कैसे जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगा? यही बात तो डिप्टी सीएम भी बोल रही है। तो निश्चित तौर पर महिला पुरुष दोनों को जागरूक होना पड़ेगा। ये प्रवचन दे रहे थे नीतीश जी कि पढ़े लोग लिखे लोग भी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, और कुछ लोग जो है दूसरे के खेत में पौधा उगा करके निकल जाते हैं, तो जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। सबको ना पता है, न जाने कितने कट्ठा खेत को कहाँ उसको गिनेगा तो बड़ी लंबी सूची हो जाएगी ना भाई। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबको जागरूक होने की जरूरत है। और मेरा मत साफ है कि तुगलकी कानूनों से थोप करके किसी की भावना पर ठेस पहुंचा करके आप जनसंख्या नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण होना स्वाभाविक तौर से जरूरी है, लेकिन इसके लिए जागरूकता बड़ा सवाल है। जागरूकता करिए, सब लोग अपना लीजिए, अपना अपना करो, सुधार मिट जाएगा भ्रष्टाचार। सब लोग बैठ जाइए कि हमको 2 ही बच्चे, शॉर्ट फैमिली हैप्पी फैमिली। आज से लोग पढ़ रहा है कि शॉर्ट फैमिली जो हैप्पी फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार। इकोनॉमिक्स से पढ़ रहा था बच्चा लोग 70-71 से पढ़ रहा है, वो क्या पता है। तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना आते हैं, कहते हैं कि 200 लोगों से मात्र मिलेगा 70 दिन में, करोड़ों की आबादी है, क्या समस्या का समाधान हो जाएगी? लेकिन बात जान लीजिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी प्रतिदिन 200, 300, 400, 500 जितने लोग होते हैं मिल लेते हैं। ये 146 लोगों से मिलने के लिए भी राज्य के करोड़ों रुपया जो है खजाने से बहा दिया पानी की तरह। अरे इवेंट मैनेजर हैं नीतीश कुमार जी, इनका जो चेहरा जो धूमिल हो गया है, इनका जो आभा मर गया है, उसको सरकारी धनराशि से ये चाहते हैं कि इवेंट मैनेज कर करके प्रोपेगेंडा क्रिएट कर करके हम जो है अपना आभा को निर्माण करें। देखिए, बिहार की जनता के नज़रों में नीतीश कुमार की प्रासंगिकता बिल्कुल छिन्न हो गई है। अब सवाल है कि ये जनता दरबार भी था भी नहीं, ये अधिकारियों के दरबार में नीतीश कुमार था कार्यक्रम, और उसका नाम दे दे जनता दरबार। पूरे बिहार से इनके जो जिला कलेक्टर्स है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब लोग पिक एंड चूज करके कार्यकर्ता को भेला जदयू कार्यकर्ता का। उसमें कुछ मिलावटी भी था, मिला हुआ भी था, दूसरे भी लोग थे, लेकिन सब आयाती था। जो भी फरियादी थे वो आयाती थे, तो आयाती फरियादी का फरियाद सुना गया, लेकिन जो मूल रूप से फरियादी थे वो जनता दरबार के बाहर दिखाई पड़ा अपनी समस्या को लेकर के। एक एक समस्या गिना रहा था, कोई सुना जी? अरे जितिया ना काट लिया महिला के गले का, कोई सुरक्षा भी है क्या? कहाँ हुई नीतीश जी, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? असल जनता दल युग के अंदर जो अंतर कलह है, उस अंतर कलह से बचने के लिए ध्यान भटकाने का भी एक रास्ता था इनका। जनता दरबार नहीं है, अधिकारियों के दरबार में नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव सवाल पूछते हैं कि करोड़ों में 200 लोगों को मिला के समस्या का समाधान है। नीरज कुमार कहते हैं कम से कम हम लोग रजिस्ट्री तो नहीं ना करवाते हैं। इंग्लैंड में किसने संपत्ति, हिमाचल में कौन फैक्ट्री लगा रहा है? कौन है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कौन फैक्ट्री लगा रहा है? मोकामा में कौन अपने जो है गरबेरुआ ज़मीन कब्जा करके रखे हुए है?
किसको नसीहत कौन दे रहा है भाई? जिनके घर में छेद है छेद, एगो मिल गया जिम्मेदारी हल्का सा तो पड़का पहलवान बनने लग गए। और नेता प्रतिपक्ष तो डेली ना मिलते हैं 300 से 500 लोगों से, एक दिन 150 आदमी से मिल रहे थे, बड़का टिस्मार खां हो गए। एक आपकी जिम्मेदारी ड्यूटी है ना, जो काम जिला के कलेक्टर को करना चाहिए वो काम के लिए आ रहा है आपके पास, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कहीं ना कहीं बिहार के अंदर में आप बिहार की समस्याओं से रूबरू नहीं है। वरना रूबरू होते तो ये दर्पण, ये दृश्य सामने आता ही नहीं खुल करके। जनता अधिकारियों के दरबार में नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम में तो नहीं आता ये सवालात, जो सवालात सामने खुल करके खड़े हुए। कोई कह रहा है कि हमारा जो है नहीं सुन रहा है दखल खारिज, कोई हमारा केस थाना नहीं ले रहा है। भाई तक क्या कर रहा है प्रभारी मंत्री? किस लिए बनाए हो जम्बो जेट प्रभारी मंत्रियों को? भाई जिला में कलेक्टर क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग क्या हो रहा है, अनुश्रवण क्या कर रहे हो, समीक्षा बैठक क्या कर रहे हो? भाई ये सब टाइम पास है। तो नेता प्रतिपक्ष ने ठीक ही ना कहा कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास है। और साफ तौर पे जेडीयू कहते हुए नजर आई कि कम से कम 200 लोगों को तो सुन भी रहे हैं, लेकिन जो आरजेडी तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि 200 लोगों के, करोड़ों की आबादी में 200 लोगों को मैं सुनना, क्या समस्या का समाधान हो पाएगा? तो नीरज कुमार को हमने सुनाया आपको बयान कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि कम से कम हम लोग रजिस्ट्री तो नहीं करवाते हैं। चलिए फिलहाल कितना ही, देखते रहे फर्स्ट पेज झारखंड। नमस्कार।